Samir Patel Public School. How are you, friends? Today we see chapter 19 of 4th class EVS. Abdul in the garden. Watch the video start to end. If you like the video, then please like and share. आइए हम चैप्टर 19 अब्दुल इन द गार्डन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है द स्टिक विच वाज स्टक इन द गार्डन फेल वेरी इजीली। जो छड़ी जमीन में अटक गई थी वह बहुत आसानी से गिर गई। जो छड़ी जमीन में अटक गई थी वह बहुत आसानी से गिर गई। द स्टिक विच वाज स्टक इन द ग्राउंड फेल वेरी इजीली। ठीक है, जो छड़ी जमीन में अटक गई थी वह बहुत आसानी से गिर गई। इट वॉज डिफिकल्ट टू पुल आउट अ स्मॉल ग्रास वाई। एक छोटी घास को बाहर निकालना मुश्किल था। क्यों? एक छोटी घास को बाहर निकालना मुश्किल था। क्यों? इसका आंसर आ जाएगा द रूट्स ऑफ ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विथ सॉइल। घास की जड़ें, रूट मीन्स होता है जड़े, ठीक है, रूट मीन्स होता है जड़े, ग्रास मीन्स होता है घास। ठीक है, घास की जड़ें मिट्टी के साथ घास को मजबूती से पकड़ी हुई थी। ठीक है, द रूट्स ऑफ ग्रास वर फर्मली होल्डिंग द ग्रास विथ सोइल। घास की जड़ें मिट्टी के साथ घास को मजबूती से पकड़े हुए थे। बट whereas the stick has no roots and hence it is difficult to pull out small grass। लेकिन जबकि छड़ी की कोई जड़ नहीं है। बट whereas the stick has no roots, ठीक है, जबकि छड़ी की कोई जड़ नहीं है, जबकि छड़ी की कोई जड़ नहीं है, इसलिए छड़ी घास को बाहर निकालना मुश्किल है। पुल आउट स्मॉल ग्रास, ठीक, घास को निकालना डिफिकल्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। क्या सभी पौधों की जड़ें होती हैं? इसका आंसर आ जाएगा यस ऑल प्लांट्स हैव रूट्स। हाँ, सभी पौधों की जड़ें होती है। यस आई प्लांट्स हैव रूट्स, सभी पौधों की जड़ें होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लुक एट सम प्लांट्स एंड ट्रीज अराउंड यू। आपने, अराउंड मीन्स होता है आसपास, ठीक है, आपने आसपास कुछ पौधों और पेड़ों को देखे, कुछ पौधों और पेड़ों को देखे। इमेजिन हाउ डीप एंड स्प्रेड आउट द रूट्स ऑफ दिस आर। इमेजिन कीजिए कि इन जड़ें कितनी गहरी और फैली हुई है। इमेजिन करें कि जड़ें कितनी गहरी हैं और फैली हुई हैं। इसका आंसर आ जाएगा द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर 2 इंचेस टू 10 इंचेस डीप। ठीक है, पौधों की जड़ें 2 इंच से 10 इंच गहरी होती है। द रूट्स ऑफ प्लांट्स आर 2 इंचेस टू 10 इंचेस डीप। पौधों की जड़ें 2 इंच से 10 इंच गहरी होती है। while the roots of a tree are 5 feet to 10 feet deep। जबकि एक पेड़ की जड़ें 5 फीट से 10 फीट तक गहरी होती है। ठीक है, while the roots of a tree are 5 feet to 10 feet deep है, जबकि एक पेड़ की जड़ें 5 फीट से 10 फीट तक गहरी होती हैं। ठीक है, also roots of some trees go as deep as 50 feet into the earth। साथ ही कुछ पेड़ों की जड़ें धरती में 50 फीट तक गहरी होती हैं। ठीक है,
धरती में, अर्थ मीन्स होता है धरती, ठीक है। तो कुछ पेड़ों की जड़ें धरती में 50 फीट तक गहरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। आफ्टर 3 days Abdul saw that on broken part of the pea plant had dried. Which part would have dried up high? 3 दिनों के बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का एक टूटा हुआ हिस्सा सूख गया था, ठीक है। 3 दिनों के बाद अब्दुल ने देखा कि मटर के पौधे का एक टूटा हुआ हिस्सा सूख गया था। लगता है कि कौन सा हिस्सा सूख गया, क्यों? कौन सा हिस्सा सूख गया और क्यों? इसका आंसर आ जाएगा The leaf of the broken part of the pea plant would have dried up. मटर के पौधे के टूटे हुए हिस्से के पत्ते सूख गए होंगे, ठीक है। ड्राइड अप, मटर के पौधे के टूटे हुए हिस्से के पत्ते सूख गए होंगे। दिस इज बिकॉज द ब्रोकन पार्ट ऑफ द प्लांट डिड नॉट गेट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। क्योंकि पौधे के टूटे हुए हिस्से को मिट्टी से पानी और खनिज नहीं मिला, ठीक है। मिट्टी से पानी और खनिज नहीं मिला, इसलिए पत्ते सूख गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? आपको क्या लगता है? Why do you think? आपको क्या लगता है कि तेज हवा के बावजूद नीम का पेड़ नहीं गिरा? Why do you think the neem tree did not fall despite the strong wind? आपको क्या लगता है कि तेज हवा के कारण बावजूद भी नीम का पेड़ नहीं गिरा? इसका आंसर आ जाएगा द रूट्स ऑफ द नीम ट्री आर बिग, स्ट्रॉन्ग एंड डीप व्हिच anchors द ट्री स्ट्रांगली। नीम के पेड़ की जड़ें बड़ी मजबूत और गहरी होती हैं, ठीक है। बड़ी मजबूत और गहरी होती हैं, जो पेड़ों को मजबूती से लंगर डालती है। Hence this is the reason why neem did not fall in the spite of the strong wind, ठीक है। यही कारण है कि नीम का पेड़ तेज हवा के बावजूद नहीं गिरा, ठीक है। यही कारण है कि नीम का पेड़ तेज हवा के बावजूद भी नहीं गिरा, क्योंकि नीम के पेड़ की जड़ें बहुत गहरी होती है और मजबूत है, इसलिए तेज हवा के कारण भी नहीं गिरा नीम का पेड़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, on putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves become fresh again. How? पौधों को उगाने वाली मिट्टी में पानी डालने पर छोड़ने वाले पत्ते फिर से ताजा हो जाते हैं, कैसे? On putting water in the soil where the plants are growing, the dropping leaves becomes fresh again. How? पौधों को उगाने वाली मिट्टी में पानी डालने पर छोड़ने वाले पत्ते फिर से ताजा हो जाते हैं, कैसे? इसका आंसर आ जाएगा the water from the soil is transported to the leaves and other parts by the roots. Due to the dropping leaf becomes fresh again. मिट्टी से पानी पत्तियां और अन्य भागों में जड़ों द्वारा पहुंचाया जाता है, ठीक है। मिट्टी से पानी पत्तियों और अन्य भागों में जड़ों द्वारा पहुंचाया जाता है, इसकी वजह से पत्तियां फिर से ताजा हो जाती है। द वाटर फ्रॉम द सॉइल ट्रांसफर टू द लीव्स एंड अदर पार्ट्स बाय द रूट्स। मिट्टी से पानी पत्तियों और अन्य भागों में जड़ों द्वारा पहुंचाया जाता है। ड्यू टू दिस ड्रॉपिंग लीव्स बिकम्स फ्रेश अगेन। इसकी वजह से पत्तियां फिर से ताजा हो जाती है। लीफ मतलब होती है पत्तियां, ठीक है। इसकी वजह से पत्तियां फिर से ताजी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डू यू फील डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर?
क्वेश्चन नंबर 7 में बताया गया है, आपको क्या लगता है, क्या सभी पौधे को पानी की आवश्यकता होती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू फील, डू ऑल प्लांट्स नीड वाटर, क्या सभी पौधों को पानी की आवश्यकता होती है? आंसर है यस, ऑल प्लांट्स नीड वाटर। हाँ, सभी पौधों को पानी की जरूरत होती है। नीड मीन्स क्या होता है? जरूरत। ठीक है, यस ऑल प्लांट्स नीड वाटर, सभी पौधों को पानी की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the plants around you need regular watering? आपके आसपास के पौधों में से किसको नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है? Which of the plants around you need regular watering? आपके आसपास के पौधों में से किसको नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है? इसका आंसर आ जाएगा फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग। फूलों के पौधों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता होती है। फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग। फूलों के पौधों को नियमित रूप से पानी देने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम नियमित रूप से फूलों के पौधों को पानी नहीं देंगे तो फूल मुरझा जाएंगे, इसलिए फ्लावरिंग प्लांट्स नीड रेगुलर वाटरिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन इफ नोबॉडी गिव्स वाटर टू दिस प्लांट्स? अगर कोई भी इन पौधों को पानी नहीं देता तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन इफ नोबॉडी गिवन वाटर टू दिस प्लांट्स? अगर कोई भी इन प्लांट्स को पानी नहीं देगा तो क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा These plants would die if nobody gives water to them. अगर कोई उन्हें पानी नहीं देता तो वे पौधे मर जाते हैं। ठीक है, अगर कोई उन्हें पानी नहीं देता है पौधों को तो पौधे मर जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट बी गोइंग्स? इस पौधे की जड़ें कितनी गहरी होनी चाहिए? हाउ डीप मस्ट द रूट्स ऑफ दिस प्लांट टू बी गोइंग? पौधे की जड़ें कितनी गहरी होनी चाहिए? इसका आंसर आ जाएगा द रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स वुड बी गोइंग अप टू एट लीस्ट 10 इंचेस टू 20 इंचेस डीप। इस पौधे की जड़ें कम से कम, एटलीस्ट मीन्स होता है कम से कम। ठीक है, इस पौधे की जड़ें कम से कम 10 से 20 इंच तक गहरी होना चाहिए। ठीक है, 10 इंचू टू 20 इंचेस डीप। ठीक है, 10 से 20 इंच तक गहरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डू द रूट्स गेट वाटर? जड़ों को पानी कैसे मिलता है? हाउ डू द रूट्स गेट वाटर? जड़ों को पानी कैसे मिलता है? इसका आंसर है द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। जड़ों की दीवारों में मौजूद नमी से पानी मिलता है। ठीक, वॉल मीन्स होता है दीवार। ठीक है, द रूट्स गेट वाटर फ्रॉम द मॉइस्चर प्रेजेंट इन द वॉल। जड़ों की दीवार में मौजूद, ठीक है, प्रेजेंट मीन्स होता है उपस्थित या मौजूद बोल सकते हैं इसे। तो जड़ों को दीवार में मौजूद नमी से पानी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो? यह पौधा कितना बड़ा होता होगा? हाउ बिग विल दिस प्लांट ग्रो? यह पौधा कितना बड़ा होगा? इसका आंसर आएगा द प्लांट कैन ग्रो अप कंसिडरेबली बिग। पौधा काफी बड़ा हो सकता है। ठीक है, पौधा काफी बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल हैपन टू द वॉल? दीवार का क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द वॉल? दीवार का क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा द वॉल विल क्रैक एंड फाइनली ब्रेक इफ द प्लांट इज नॉट रिमूव। ठीक है, यदि संयंत्र को हटाया नहीं गया तो दीवार टूट जाएगी और अंत में
टूट जाएगी, ठीक है, और अंत में टूट जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट इन द पिक्चर? क्या आप पिक्चर में पौधे का नाम दे सकते हैं? कैन यू गिव द नेम ऑफ द प्लांट्स इन द पिक्चर? क्या आप पिक्चर में पौधे का नाम दे सकते हैं? इसका आंसर है द नेम ऑफ दिस प्लांट इज पीपल प्लांट। इस पौधे का नाम है पीपल का पौधा, ठीक है, इस पौधे का नाम है पीपल का पौधा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हैव यू एवर सीन अ प्लांट ग्रोइंग फ्रॉम अ क्रैक इन अ वॉल? क्या आपने कभी किसी दीवार में दरार से उगता हुआ पौधा देखा है? क्या आपने कभी किसी दीवार में दरार से उगता हुआ पौधा देखा है? इसका आंसर आ जाएगा यस, आई हैव सीन अ प्लांट द ग्रेव और द वॉल ऑफ माई ग्रैंडमदर्स हाउस। हाँ, मैंने एक पौधा देखा है जो मेरी दादी के घर की दीवार पर उगता है, जो मेरी दादी की घर की दीवार पे उगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज इट? कहाँ था यह? कहाँ था यह? कहाँ था? इसका आंसर दैट वाज द बैक वॉल ऑफ हर हाउस। वह उसके घर की पिछली दीवार पे थी। वह उसकी घर की पिछली दीवार पर था, ठीक है।